दूसरा बड़ा एम्स दरभंगा के सोबन में खुलने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा वासियों ही नहीं कई जिला वासियों को एम्स की सौगात देने 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं। और दरभंगा ही नहीं कई जिलाओं में नॉर्थ बिहार का जितना भी जिला है उसके लोगों में दरभंगा एम्स के शिलान्यास को लेकर काफी वो लोग उत्साहित है और इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करें और अतिशीघ्र एम्स की स्थापना हो जाए। लेकिन इससे हट करके दूसरी तरफ दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने आज धरना देकर के आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं जिस एम्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022 में कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि एम्स का शिलान्यास 2 बार कब हुआ, ये एक सवाल है क्योंकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया था या नहीं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट जितनी जानकारी उपलब्ध है ऐसा माना जा रहा है कि उसका शिलान्यास नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा के एम्स स्थल जो कर्पूरी ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड में उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे और उसके बाद ही वहां सरगर्मियां तेज हो गई। हाँ, दूसरी बात यह है कि वहां पर भूमि पूजन हुई थी जो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया था। उसके बाद मिट्टी भराई हुई, लेकिन मिट्टी भराई के कुछ ही दिन बाद एम्स का स्थल बदल दिया गया और सोबन ले जाया गया। मिथिलावादी पार्टी के जो कार्यकर्ता अभिषेक झा थे उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स 9 साल के बाद बन रहा है। 9 साल पहले दरभंगा वासियों को एम्स मिल जाना चाहिए, अभी तक एम्स तैयार हुआ होता, लेकिन 9 साल बाद एम्स का कहीं न कहीं शिलान्यास हो रहा। तो सवाल ये उठता है कि जब 9 साल में एम्स का केवल शिलान्यास हो तो एम्स बनेगा कितने सालों में, और दरभंगा वासी को क्या आने वाले 2-4 साल में एम्स की सौगात, एम्स में सुविधाएं मिल सकेगी नहीं, ये एक सवाल। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स ही केवल बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, दरभंगा आईटी पार्क हुआ, कई है दरभंगा और बिहार में कई ऐसी मिल है जो बंद है। दरभंगा बाढ़ ग्रसित एरिया है। इन सब की समस्याओं से केंद्र सरकार कब जनता को निजात दिलाएगी, वो एक सवाल है। इसका विरोध वो करेंगे 13 नवंबर को कर्पूरी ग्राउंड से पैदल मार्च करके दरभंगा सोबन के समीप जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे वहां जाकर के प्रधानमंत्री से सवाल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये कर्पूरी ग्राउंड से 13 नवंबर को सोबन के समीप पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्या प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो 13 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल सुनिए अभिषेक झा, उनके साथ में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है रवि पटवा जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। डीएमसीएच में जो हमारे धरोहरों को बर्बाद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया एक इशारे पे, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी? हम लोगों को 9 सालों से एक ईंट तक नहीं लग सका, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगी? हम लोगों ने 2022 ईस्वी के आसपास नीतीश कुमार जी आकर एम्स का शिलान्यास किए थे, वही मेडिकल ग्राउंड में। शिलापट तो लगा होगा? नहीं, शिलापट उन लोगों ने लगाया था, नहीं लगाया था। अच्छा, है वो आकर हमें डीपीआर दिखाए तो मैं मान जाऊंगा ये लोग वाकई में काम करने के लिए आ रहे हैं। इस बार हम लोगों को गुमराह करने की साजिशें नहीं रची जा रही इन लोगों के द्वारा। लेकिन मैं दावे के साथ इस बातों को कह सकता हूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जो वाकई में उसके पास कोई डीपीआर नहीं है, उसके पास कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है, वो कहां पे क्या करेगा इसकी कोई योजना नहीं है, सिर्फ 25 की वोट लेने के लिए, मिथिला से फिर से वोटों को समेटने के लिए ये शिलान्यास। आपको कहीं से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग किस तरह स्वागत कीजिएगा? देखिए, स्वागत हम लोग आंख में आंख मिलाकर करने की साजिश जो आपने लगातार रचा है, उस चीजों को, साजिश को खत्म किया जाए। हम लोग हमेशा से उदार के लिए जाने गए हैं, हम लोगों ने तमाम चीजों को स्थापित किया है। हमारे यहाँ बिजनेस हब हुआ करता था, अब हमें बर्बाद करने की साजिश न रचे। हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले, हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिले। इन चीजों के लिए हम लोग कर्पूरी चौक से पोलो फील्ड नेहरू स्टेडियम से हम लोग हजमा चौराहा होते हुए सोबन तक जाने का काम करेंगे। तो इसको क्या माना जाए, स्वागत के लिए आप लोग जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं? देखिए, आप स्वागत मानिए या विरोध मानिए, हम लोग आंख में आंख मिलाकर प्रश्न करने का काम करेंगे। इसे आप जो समझना है समझिए, स्वागत भी समझ सकते हैं और विरोध भी समझ सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए, जिम्मेदारी से बताइए कि आप दोबारा शिलान्यास की बात कर रहे हैं। उस समय जब मुख्यमंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही थे, तो वो निरीक्षण करने आए थे, ऐसी जानकारी हमारे पास जो है। तो आप क्या कह सकते हैं कि शिलान्यास से हुआ था? देखिए हुजूर जी, मंगल पांडे जी बिहार के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो हर एक जगह जाकर मंगलगिरी करते हैं, लेकिन दरभंगा और स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में अगर आप उसकी मंगल कामनाओं को देखेंगे तो वो सारे तरीके से अमंगल ही दिखेगा।
अभी 5 दिन से दरभंगा में वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी सी भी फुर्सत नहीं है। वो तमाम विधायक सांसद के साथ बैठक करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू किया गया, जो आज भी वहाँ की करोड़ों रुपए के अरबों रुपए की मशीनें वहाँ पे धूल फाँक रही है। वो किसके पैसों से बना हुआ है, वो किसके पैसे उसमें लगी हुई है? तमाम मिथिला के लोग, करोड़ों आदमियों की करोड़ों रुपया लगी हुई है। और इन चीज़ों से मंगल पांडे जी को, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को, सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं है। ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये 18 में चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 तक चालू नहीं। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट आती है, सिर्फ ढकोसला देने का काम करती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कब स्थापित होगी इसकी कोई गारंटी ना नेता को पता होता है, न प्रशासन में बैठे हुए लोगों को पता। क्यों लटकाया गया? आखिर हम लोगों का दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते। ऐसा क्या था कि हम 10-10 साल लग जाएं, 9-9 साल गुजर जाएं, बर्बाद हो जाए वक्त। मानव की जीवन की अवधि सीमित होती है। सीमित अवधि में अगर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो क्या असीमित कितने जनरेशन बर्बाद होंगी? तो हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पहले ही। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करें, लेकिन मेरा कहना है 1 साल के अंदर में एम्स में कम से कम कुछ प्रारंभिक कार्य मरीजों का होना चाहिए, इलाज होना शुरू हो जाना चाहिए। टाइम लिमिटेशन बाइंडिंग होनी चाहिए। बना रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2 साल के अंदर में एम्स को बन के यहाँ तैयार होना चाहिए। और दूसरा विषय ये है, मैं ये कहना चाहूँगा, इस मिथिला में पानी की जो समस्या उत्पन्न की गई है, बाढ़ का पानी, वो तो हर साल वो कहते हैं ना मम्मी कट के लिए कोई इसके परमानेंट इलाज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर कच्चे बांध बनाए जाते हैं। मैं साउथ इंडिया पूरा घुमाऊं, कहीं भी कच्चे बांध नहीं है, पक्के बांध है, बाकायदा उससे ड्रेनेज निकलते हैं, सब व्यवस्था होती है। दूसरी आपको एक बड़ी समस्या बता रहा हूँ, 25 साल बाद दरभंगा मरुस्थल होने जा रहा है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से समरसेबुल से जल दोहन हो रहा है दरभंगा में मैंने पूरी एक्सपर्ट टीम। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।